सभी लोगों से हम जानेंगे, उनका पक्ष लेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत लंबा आंदोलन चला। अब जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, क्या कुछ लगता है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का एक रिवीजन है, उसी का रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल ओपीएस की तरह तो नहीं है, लेकिन ओपीएस की तरह ही है ये। नहीं भी है भी है। ओपीएस तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपीएस की तरह ही है ये एक तरीके से। इसके अंदर में जो लास्ट बेसिक का जो दे रहे हैं 50%, साथ में डीएनएस भी दे रहे हैं, और जिसकी मिनिमम अगर 10 साल की सर्विस है उनको मिनिमम 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये पहले तो ये था कि एनपीएस के अंदर में कईयों की पेंशन बनती थी, वो 1500 से स्टार्ट होती थी, 1500, 2000, 3000, 3,500 रुपये, लेकिन अब मिनिमम इन्होंने 10,000 तो कर ही दिया। और जिसकी 25 साल की सर्विस हो जाएगी उनको लास्ट का बेसिक का 50% और डीएनएस साथ में दिया जाएगा। तो आप इसका कंपैरिजन ओपीएस की तरह कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, और सारे के सारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इससे काफ़ी खुश हैं, सबके सब सहमत भी हैं इसके अंदर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है मैडम। चंदन कुमार जी, जैसे कि हम कह रहे हैं और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मेंशन भी किया गया है कि अगर 25 साल की आपकी सर्विस रही है तो आपको जो 50% था आपकी सैलरी का वो मिलेगा। लगता है कि 25 साल का जो ब्रैकेट है वो ठीक रखा गया है, संतुष्ट हैं आप? देखिए मैडम, ऐसा है कि कर्मचारियों के मन में पहले एक एनपीएस नामक डर था कि पहले जो 2004 से पहले के जो भर्ती थे केंद्र में या राज्य में, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते थे, लेकिन 114 के बाद गवर्नमेंट ने ख़त्म करके एनपीएस ला दिया था, जो कि काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हर एक संगठन ने लड़ाई लड़ी। उसमें हमारा एक संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन था, जिसके महामंत्री हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी हैं। उन्होंने बड़े अरसे तक, बड़े लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ाई कर्मचारियों के हित के लिए, और सरकार पर दबाव बनाने का निश्चित तौर पर काम किया, जिसका फल ये रहा कि कल हमारे महामंत्री जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, और ये जो एनपीएस का ख़त्म करके जो यूपीएफ लाए हैं, ये निश्चित तौर पे कर्मचारियों के अंदर खुशी का माहौल है। ये लगभग नहीं, ऑलमोस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा ही है। मेन जो कर्मचारियों में था कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट ही 50% बेसिक का मिलना चाहिए, डीए प्लस में डीए डिविडेंड अलाउंस मिलना चाहिए, वो इसमें मेंशन किया हुआ है। दूसरा ये था कि जो डेथ केस होता है, जो पेंशनर है, फैमिली पेंशन, उनको पेंशन मिलना चाहिए, उसको भी कर दिया कि अगर 10 साल से कम के सर्विस में अगर ऐसा कोई दुर्घटना होता है तो 10,000 रुपये प्लस डीए वो निश्चित तौर पे मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं श्याम सुंदर शर्मा, केंद्रीय कर्मचारी हूँ। और इस जो कल एक ऐतिहासिक फैसला आया है, क्योंकि 2004 में जो एनपीएस आई थी उससे काफ़ी रुष्ट थे लोग और काफ़ी संघर्षशील भी रहे हैं, और ये एक बुढ़ापे की लाठी का कार्य करेगी, क्योंकि इसको मजबूत किया गया है। अभी जो हमारी क्या कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें हमें 50% गारंटीड लास्ट बेसिक का हमें 50% मिलता ही था। इसमें भी यही लागू किया गया है, और रहा कंट्रीब्यूशन का है इसमें मसला कि एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन की कोई धारा नहीं है। यही जो पेज है कि आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, तो वो आप ही का पैसा है जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ जो सरकार की मदद है वो एक लिहाज से नहीं है। यही जो सवाल है ये विपक्षी पार्टियां भी उठा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि चुनाव के मद्देनज़र इसे लाया गया है और इसमें बहुत कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं है, बहुत क्रांतिकारी नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, कंट्रीब्यूशन की बात है कि अभी 2004 से लेके आज 2024 चल रहा है, इसके बीच में जो एनपीएस के तहत जो रिटायर्ड हुए वो कंट्रीब्यूशन भी दे रहे थे, पर पेंशन नहीं मिल रही थी उनको। हम तो इसको अंधेरे में एक दिए का रोशनी जो हमें दिखाई दी है कि कम से कम गारंटीड पेंशन तो मिलेगी। उसमें अभी पीछे काफ़ी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए, उन्हें किसी को 800 रुपये, किसी को 1500 रुपये, किसी को 3,000 रुपये मिला है। आज के इस महंगाई बड़े दौर में 800 रुपये लेना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब ना तो हमारे बुढ़ापे में किसी को दवाइयाँ मिल सकेंगी, ना खर्चा करके चल पाएगा। तो सर, मैं देख रही हूँ आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय का अपना आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए हैं। जान सकते हैं कितनी आपकी अभी सर्विस रही है? मेरी अभी 3 साल बची है,
और मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में ही था, पर जो हम अपने को देखते थे और एनपीएस वालों को देखते थे तो हमें बड़ा दुख होता था। इसी संघर्ष में हम इनसे लड़ते रहे। सरकार से 2004 के बाद कितनी सरकारें आई, बदलती रही, और जो है अब जाके जो है ऐतिहासिक फैसला हुआ है, तो हमें सुकून की सांस आई है कि हमारे जो साथी कर्मचारी हैं उनको भी जो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद काफ़ी। श्याम जी, क्या ये माने कि ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि आप उसके अंतर्गत रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर थी लेकिन ये उतनी बुरी नहीं है? क्या ये कह सकते हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं उसने आप लोगों को बेनिफिट किया है? बिल्कुल, ओपीएस तो है ही बेहतर है। उसमें मुझे तो कोई खास ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन वाले को ना करें तो सब बढ़िया रहेगा, वो सेम हो जाएगी ये, और बाकी तो वही डीए % मिलेगा जो सरकार देती है, महंगाई भत्ता। ओल्ड पेंशन स्कीम में भी इतना ही मिलता था? उतना ही मिलता। और क्या डिफरेंस है? बस एक कंट्रीब्यूशन को छोड़ के, और मुझे अभी। लेकिन ये आपको नहीं लगता एक बड़ा डिफरेंस है कि कंट्रीब्यूशन एक हाथ देना और एक हाथ लेना, वो एक ही बात हो रही है? हमारे जो महामंत्री जी हैं वो कहते हैं, बाद में आना पड़ेगा, कि जो अभी मिल रहा है पहले उसको ले लें, उसके बाद उसकी लड़ाई लड़ें कि हमें कंट्रीब्यूशन क्यों देना। तो यानी ये हम मान सकते हैं कि अभी लड़ाई पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, अभी लड़ाई लड़ना बाकी है। जी जी जी, मैं यही कहूँगा कि भाई अभी जो क्या कहते हैं, हमें जो इस स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं इसको भी हम सर्च करें, अच्छा सा देखें और फिर आगे की लड़ाई लड़ें। ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर आप समझाएं कि आपको कितनी मिल पाती थी आंकड़ों के अनुसार, अगर मिल पाएगी आपके रिटायरमेंट पर, और अब जो हुई है वो अगर आप दर्शकों को सिंप्लीफाई कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज मेरी 60,000 बेसिक है, उसका मुझे, अब मैं कल रिटायर हो जाता हूँ तो मुझे 30, उसका आधा 50%, 30 प्लस उस पर डीए 15,000, लगभग 45,000 मैं आज लेके जाऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन में। और ओल्ड पेंशन स्कीम में भी इतना ही था? सेम इतना ही रहेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कितना बन रहा था? न्यू पेंशन स्कीम में तो कुछ बन ही नहीं रहा था, वो किसी जो है किसी भी अपने आप ही किसी अथॉरिटी को दे देते थे। पीछे एक महिला कर्मचारी रिटायर हुई, उसको जो है क्या कहते हैं अपने आप ही हेल्थ इंश्योरेंस एचडीएफसी में डाल दिया, उसका 8 लाख रुपया जो ग्रेजुएटी का बना था उसको उन्होंने अपने कब्जे में रख लिया। उसका लगभग 3200 रुपये क्या कहते हैं उसका ब्याज आएगा, वो उसे पेंशन के रूप में केवल ना उस पर कोई डीए मिलेगा ना कुछ। ये थी एनपीएस, नो पेंशन स्कीम कह सकते हैं इसको। एनपीएस का दूसरा नाम था नो पेंशन स्कीम, यही बुलाते थे। नो पेंशन स्कीम से अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लगता है जो यूनिफाइड वर्ड इसमें डाला गया है वो वाकई में कुछ यूनिफिकेशन का काम कर रहा है? बिल्कुल, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, मैं नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। और जो यूपीएस से लागू हुआ है, इससे कर्मचारियों में बहुत खुशी का माहौल है। और कर्मचारियों नहीं, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, हमारे घर वाले हैं, सब खुश हैं। सब कल से ही फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि ये टीवी में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। और हमारे घर में तो मेरे दादाजी रेल में थे, वो भी रिटायर हो, वो भी पेंशन लेते थे, अभी उनकी डेथ हो गई। चाचा जी वो भी रेल में थे, वो भी रिटायर हुए, वो भी पेंशन लेते थे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में अभी 3 चाची और एक बड़े पापा हैं, वो भी पेंशन लेते हैं। तो हमें अपने आप में लगता था कि हम कहाँ हैं, हम तो रिटायर होंगे तो हमें तो पता नहीं, बच्चे घर वाले कैसे जानेंगे, पूछेंगे नहीं, हमारी बुढ़ापे की सहारा क्या रहेगी। लेकिन कल के जो हमारी गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी जो फैसला करे हैं, हमारे यूनियन के जो लीडर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो काफ़ी सालों से तकरीबन 20 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सर, लगता है कि जो फैसला दिया गया है वो फैसला अब राज्य सरकारें भी एक्सेप्ट करेंगी, दिल्ली सरकार भी उसे एक्सेप्ट करेगी और बेनिफिट मिल पाएगा? जी, जो केंद्र में लागू होता है उसे राज्य सरकार तो करती ही है। अब राज्य सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ होती है, लेकिन हमारी अभी गवर्नमेंट भाजपा का है, यूपीए का है। तो जो भी हमारे भाजपा शासित राज्य हैं उसमें तो लागू होंगे ही। बाकी और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ कांग्रेस हो या अदर पार्टी की हैं तो वो भी इनको लागू करेंगे, क्योंकि ये पेंशन हर कर्मचारी को चाहिए और हर स्टेट में इस पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और धरनाएं हो रही है। तो ये तो हर कर्मचारी के लिए और हर स्टेट चाहेगी कि मैं लागू। आपकी सर्विस को कितने वर्ष हो गए हैं सर? हम 2013 में ज्वाइन किए थे, लगभग 11 साल हो गई। और 11 साल से हम लोग इस यूनियन में या
हम कार्यरत हैं यहाँ नई दिल्ली में ही, और हम हमेशा चाहते थे कि हमें पेंशन मिले, और इस पेंशन के खिलाफ जहाँ भी प्रदर्शन होता था, धरना होता था, हम सारे अपने कर्मचारी, हम अपने सारे साथी के साथ जुटते थे और हम चाहते थे कि मुझे पेंशन मिली। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमें पेंशन अब मिलेगी। लगता है अब एक टेंशन भी फ्री हुई है भविष्य में घर चलाने को लेकर, जो एक हमेशा हम देखते रहे हैं कि रिटायर होने के बाद कर्मचारियों का संघर्ष था, एक वो लगता है कि अब संघर्ष कम होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी टेंशन थी कि हम लोग रिटायर होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक जगह है सासाराम, तो वहाँ से हूँ। तो मैं सोचता था कि दिल्ली में हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, रिटायर के बाद हमें वापस घर जाना पड़ेगा। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, यहाँ घर बनाएंगे। हमारे बच्चे अगर कुछ अच्छे करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो हम उनको सहारा दे सकते हैं। जी। आपकी सर्विस का भी 10-11 साल ही हुए हैं। 25 साल हो जाने के बाद आपको 50% तक की जो पेंशन है उसकी बात यूनिफाइड में कही गई है। लगता है कि ये जो ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा लंबा बनाया हुआ है, अगर स्पेशली अगर कोई वॉलंटरी अगर वो जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। इसमें 2-3 पहलू हैं। एक पहलू है कि आप मिनिमम 10 साल सर्विस करते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि 25 साल, हाँ, हर कर्मचारी लगभग 25 साल तो जॉब करता ही है, क्योंकि हमारा एवरेज जो है 28-30 साल में भी अगर कर्मचारी जॉब में आते हैं तो 60 साल में रिटायर हैं, तो 30-32 साल उनकी सर्विस पीरियड होती है, उसमें 25 साल आराम से आदमी पूरा करेगा। तो कोई चैलेंज नहीं है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम मुकेश कुमार मीना है। मुकेश जी, हम जो देख रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है, और जो लगातार हम देखते रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आवाज़ उठती रही है कि उसे वापस लाना चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम में वो बात नहीं है, लग रहा है कि अब जाकर संतुष्टि है? जी मैडम, थोड़ा तो बिल्कुल संतुष्टि है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ एक मतलब एक संजीवनी का काम करेगी ये। जो पहले तो ये सुना है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा था, किसी को सुनने में आ रहा था कि 2,000 रुपये मिल रही है, किसी को 5,000 रुपये। तो नेचुरली इसमें अगर रिटायरमेंट पे एक मिनिमम 50% तो उसकी बेसिक का दिया ही जाएगा। तो ये मतलब अच्छी है हमारे लिए और एक नई उपलब्धि भी है एक तरीके से देखा जाए तो। जो लोग तो बुढ़ापे में एक तरीके से बहुत सहारा का काम करेगी हमारे लिए। आपके काम को अभी कितने वर्ष हो गए? मेरे को तो अभी 28 साल हो गए जॉब करते हुए। 28 साल हो गए, तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम के भी दायरे में आते होंगे? ये मैम, हम ओल्ड पेंशन स्कीम में ही आ रहे हैं, तो हमें तो मतलब ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथी जो लोग हैं या हमारे न्यू जनरेशन है वो आएगी तो उसके लिए भी एक मतलब कि एक अच्छा वो है, तो देखा जा रहा है तो नेचुरल लगता है कि जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन फिर भी बेहतर है। जी मैडम, बिल्कुल ही ओल्ड पेंशन स्कीम तो एक मतलब एक गोल्ड है, तो ये सिल्वर के बराबर काम कर रही है, मतलब ये इस हाँ मतलब ये बोल सकते हैं हम। बट नहीं से तो बेटर है। पहले तो कुछ मिल ही नहीं रहा था न्यू पेंशन स्कीम में, लोग परेशान थे, रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको कुछ नहीं। तो जब रिटायर हो जाता है 60 साल के बाद, नेचुरल उनकी जो बीमारियां वो भी बढ़ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ है और तो कई चीज़ें बढ़ती, तो उस टाइम हर आदमी को ज़रूरत होती है पैसे की। आप कहाँ पर जॉब करते हैं सर? मैं यहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही हूँ, CTI हूँ जी। अगर आप आंकड़ों के साथ बता सकें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी आपके रहते हुए कितना आपको मिल पाएगा फ़ायदा, न्यू पेंशन स्कीम अगर आपकी होती तो कितना मिलता, और यूनिफाइड में कितना मिल पाएगा, हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाएँ। मैडम, ओल्ड में तो ये 50% मतलब जो बेसिक है उसका प्लस DA उसका 50 ऐसे करके, मतलब कि जैसे किसी की बेसिक अगर 50,000 है तो 25 प्लस 12.5 27,000 ओल्ड में ऐसे मिलता है, नहीं भरना पड़ता। और न्यू पेंशन स्कीम में तो मुझे ज़्यादा तो इसका आइडिया नहीं है, बट ये सुना है कि मतलब कंट्रीब्यूशन में थी कि जैसे सरकार पहले 14% कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही थी, 18% कर दी गई है, तो उसमें मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय को कुछ मिल नहीं रहा था। अभी हमारे सामने एक आध रिटायर हुए हैं जो लिए तो उनको यही बताया जा रहा है कि 2,000 5,000 कुछ ऐसे मिल रहा है, तो नेचुरली वो तो बहुत कम है आज के दौर में देखा जाए तो
तो इस वजह से काफ़ी परेशानी है काफ़ी। अब जो ये यूनिफाइड स्कीम लगाई है सरकार ने, तो इसका बेनिफिट मिलेगा जब सरकार जब बोल रही है कि मिनिमम 10,000 तो उनको पेंशन में मिलेंगे ही, और उसकी 25 साल सर्विस हो जाती है। लेकिन वो उसमें एक पहलू ये भी है कि उसका पैसा आप मंथली भरते भी रहेंगे, तो वो जो लगातार जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी नहीं है क्योंकि वो आप ही का पैसा आपको घुमा के दिया जाएगा, इस पर क्या कहें? मैम देखो, ये तो जो पहले जो न्यू पेंशन स्कीम में थी उसमें भी पैसा दे रहे थे, तब भी कुछ नहीं मिल रहा, और ये जो यूनिफाइड स्कीम आई है इसमें पैसा कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहेगा ये तो अभी डिसाइड होगा जब पता चलेगा। बट नेचुरल कुछ तो फ़ायदा है ना, इसलिए जो 50% करके उन्होंने कहा कि 25 साल की सर्विस होती है तो आपको 50% बेसिक प्लस डीए दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी है, मतलब कि पहले से तो बेटर ही हो गया, ये बोल सकते हैं हम।